ऑफलाइन पैसा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है निवेश क्यों जरूरी है, निवेश का क्या अर्थ होता है। अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछो तो निवेश का अनेक अर्थ है, यानी कि निवेश हम इसलिए करते हैं ताकि हमें आने वाले समय में हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी हो सके, हमारे पास अच्छा खासा एक धन एकजुट हो पाए और हम आगे फ्यूचर में आने वाले समय में उसका फल ले पाए। तो आखिर सवाल यहां से आता है कि महंगाई दर जो निवेश है ना, निवेश का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो कि जिसका नाम है महंगाई दर और इंग्लिश में इसको बोलेंगे इन्फ्लेशन रेट। तो उससे पहले मैं आपको एक डाटा दिखाना चाहूंगा कि जब तक आप लोग डाटा नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर महंगाई दर क्या होता है। देखिए, ये टेक्स्ट बुक का वेबसाइट है, इसको आप देख सकते हैं। ओवरऑल कि मार्च 2023 तक भारत में मौजूदा मुद्रास्फीति दर जो है ना 6.66% है। क्या है? 6.66% जो है आपका इन्फ्लेशन रेट है। लेकिन यहां पे अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग जगह में जाओगे तो थोड़ा सा डाटा में अंतर आपको दिखेगा। लेकिन अगर देखा जाए कि अप्रोक्सीमेट अगर महंगाई दर अगर हम देखें परसेंटेज में तो इतना ही है। अब आप लोगों को सवाल होगा कि आखिर महंगाई दर क्या होता है। दोस्तों, महंगाई दर को समझने के लिए आपको एक पॉइंट को समझना होगा। कोई वस्तु अगर आपको पहले 100 रुपए की मिल जाती थी, मान लीजिए कि आप XYZ कोई भी वस्तु परचेज करने जाते थे 2022 में, तो ये आपको 100 रुपए में ये वस्तु मिल जाती थी। लेकिन जब आप 2023 में या फिर 24 में यही सेम वस्तु जब आप लेने जाओगे तो ये 100 रुपए की नहीं मिलेगी आपको, बल्कि इसकी प्राइस जो है वो 200 रुपए हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं महंगाई दर। यहां पे बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन जरूर होगा जो कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर मार्केट में हम लोगों से पूछा करते हैं और हमारा भी पूछने का मन होता है कि जो महंगाई दर है इसके साथ हम कैसे लड़ सकते हैं। क्या अगर हम जहां पे भी जॉब करते हैं उस जॉब पे यदि हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए, यानी कि हमारी सैलरी बढ़ जाए, तो बिल्कुल हम महंगाई दर को बीट कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है क्या कि जहां पे भी आप नौकरी कर रहे हो, जहां पे आप जॉब करते हो, अपना मंथली आपकी सैलरी 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 जो भी है, क्या हर साल में आपकी सैलरी 10% बढ़ती है? क्या 15% बढ़ती है? क्या 5% ही आपकी हर साल में सैलरी बढ़ती है? अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और नहीं भी बढ़ती है तब भी आप लिखिएगा कि आपकी सैलरी नहीं बढ़ती है, ताकि जो कमेंट जो लोग पढ़ेंगे ना उनको पता चल पाएगा कि आखिर मार्केट में क्या चल रहा है। जो सरकार हमारे बोलते हैं कि हाँ कि हर साल में आपकी सैलरी बढ़ाई जाती है, कि बढ़ती कि नहीं बढ़ती, ताकि कमेंट के द्वारा सभी लोगों को पता चल पाए। और ये वीडियो जो है एजुकेशन पर्पस के लिए है। जो दूसरा तरीका है महंगाई के साथ लड़ने का और जीवन को जीने का, अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन का आंसर जानने वाले हैं कि आखिर महंगाई जो बढ़ती है वो क्यों बढ़ती है। महंगाई क्यों बढ़ती है? तो इसका सिंपल सा आंसर है जो कि आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन इस पर हम काम कैसे करें और इसको बीट कैसे करें। देखिएगा कि अगर सरकार द्वारा अगर अधिक मात्रा में नोट को अगर छाप दिए जाएंगे, पैसे को छाप दिए जाएंगे, तो उस कंडीशन में भी महंगाई दर काफी बढ़ जाएगी। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आर्थिक संकट के लिए निवेश। जी हाँ फ्रेंड, यानी कि हम निवेश क्यों करते हैं? आर्थिक संकट के लिए। इमरजेंसी कोई भी हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाती है, दुर्घटना घट जाते हैं, ताकि वो पैसा हम निवेश करके रखें, यानी कि इन्वेस्ट करके रखें, और उस पैसे से जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम हो हम फ्यूचर में उसकी सामना कर पाएं। तो अक्सर आपने देखा होगा ये सारी बातें जो है ना आप लोग सब जानते हैं, लेकिन इस बात पे आप काम नहीं करते हैं। तो पहला है मेडिकल इमरजेंसी। जी हाँ फ्रेंड्स, आप खुद बताइए कि आने वाले समय में 5 साल 10 साल बाद अगर आपके साथ कुछ मेडिकल अगर दुर्घटना हो जाता है, तब आपको एक मोटी रकम की जरूरत होती कि नहीं होती है? तो उसके लिए आप क्या करोगे? आज से निवेश करके रखोगे। अब कॉमन सी एक बात है, बचत एंड निवेश, इन दोनों में अंतर क्या है? बहुत सारे लोग को आप पूछोगे ना कि आप पैसा निवेश करते हो, तो पता क्या बोलेंगे? जी हाँ, हम कहाँ पैसा निवेश करते हैं? पोस्ट ऑफिस में। और पूछोगे ना कि पोस्ट ऑफिस में आपने क्या करा है, तो बोलेंगे FD किया है। कितने के दर से? 6% के दर से। कितने के दर से? 7% की दर से। और अभी जो आपने देखा महंगाई दर कितना है? 6.66%। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं, उस 2 लाख रुपए को अगर आपको बोल दिया जाए कि आप 2 साल के लिए अलमारी में लॉक करके रख दीजिएगा, यानी कि 2 साल तक उस पैसे का आप कुछ भी नहीं करेंगे, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं ना। अभी आप बोलेंगे अरे सर, अलमारी में पैसा रखे रखे हमारा पैसा तो खराब हो जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो आप क्या कहोगे कि सर बैंक में रख देंगे, FD में, पोस्ट ऑफिस में रख देंगे 6% के दर से। जो जानते हैं निवेश के बारे में वो अक्सर यही कहेंगे जो आपका इमरजेंसी फंड है सिर्फ वही पोस्ट ऑफिस में और बैंक में RD के माध्यम से
और एफडी के माध्यम से आप रख सकते हैं। बाकी ज्यादातर जो पैसा है ना वो निवेश करिए। और क्यों करें निवेश भाई? जो हमारा इंडिया है ना, यानी कि जो भारत है, ये विकासशील देश है और जो देश जितना प्रगति करते हैं ना, उसका जो लोगों का निवेश है ना, वो उतना पैसा आगे बढ़। अब आपने वीडियो को इतना देख लिया होगा तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर आखिर जो हम निवेश करें वो कहाँ करें, निवेश हमारा कहाँ सही रहेगा। देखिए इसमें कुछ मैंने टॉपिक लिखा हुआ है कि निवेश जो करे क्या वो म्यूचुअल फंड में करें। म्यूचुअल फंड में हम जब निवेश करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एसआईपी करते हैं और लमसम करते हैं, और हम एसडब्ल्यूपी में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा है शेयर मार्केट। दूसरा क्या है? शेयर मार्केट है। बहुत लोगों से आप सुनोगे कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है, यहाँ पे हमारा पैसा डूब जाता है। लेकिन जिन लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है, किसी ने अपने सेल्फ स्टडी करने के बाद पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन जिसको भी अच्छा मुनाफा हुआ है वही जानते हैं शेयर मार्केट का फल क्या है। और अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं और उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आई गारंटी आपको पैसे वाले बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जो लोग कहते हैं ना कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, दूर रहिएगा उनसे। और अगर कहते हैं तो क्यों कहते हैं उसके बारे में आप स्टडी करिए, जानने की कोशिश करिएगा। मैं अपनी बता रहा हूं, मैं हर महीने में ना कम से कम 50 स्टॉक खरीदता हूं और म्यूचुअल फंड में भी पैसा इन्वेस्ट करता हूं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो एक और चैनल है गमडर एडो के नाम से, वहां पे विजिट करिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा ऑप्शन है वो है एफडी और आरडी। क्या हमें आरडी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमें एफडी में करना चाहिए? तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको एफडी में या आरडी में पैसा इन्वेस्ट करना हो, इनिशियल स्टेज में यदि आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है और आप चाहते हैं कि बस आपको एक इमरजेंसी फंड बना के रखना है, तो आप आरडी की तरफ जाके 50,000 60,000, और आपको कितना करना है, मान लीजिए कि आपकी सैलरी जो है वो 10,000 रुपए है, एक मैंने एग्जाम्पल मान लिया, तो 10 को आप 6 से गुना कर दीजिएगा, यानी कि करीब 60,000 रुपए आप एफडी में रख दीजिएगा फिक्स डिपॉजिट करके। ये पैसा आपका इमरजेंसी फंड हो जाएगा। उसके बाद आपको कहां आना है? म्यूचुअल फंड में आना है। स्टॉक में ना आने से पहले आप म्यूचुअल फंड से स्टार्टिंग करिए, उसके बाद धीरे धीरे आपको शेयर मार्केट की तरफ आना है। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे और जहां पे भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो अक्सर उसके बारे में छानबीन करना चालू कर देते हैं कि हमारा पैसा जो जा रहा है, हमें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप लोग फोन करते हो कि सर हम इस म्यूचुअल फंड में यदि हम 500 रुपए के एसआईपी करेंगे तो हमें कितना रुपए मिले, आने वाले समय में हमें कितना पैसा मिलेगा, ये सब पूछते हो ना आप लोग। यही चीज जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पता चलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए, इन्वेस्टमेंट किया है, पहले उनको ट्रस्ट नहीं था, हमने उनको 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट चालू कराया, और आज वो खुद ही 1,000 रुपए मंथली, 500 रुपए मंथली, 5-5 हजार रुपए की लमसम करते हैं, जो कि हम जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति, तो आप भी सीख जाएंगे। ये आपको 3-4 यहाँ पे टॉपिक देके जा रहा हूं। एक होता है आपका म्यूचुअल फंड, यानी कि एसआईपी क्या होता है, लमसम क्या होता है, शेयर मार्केट में हम पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एफडी और आरडी तो आपको सबको पता है। इन दोनों टॉपिक के बारे में आप रिसर्च करना चालू कर दीजिए आज से, यदि आप लोग बिगिनर है तो। कैलकुलेटर के माध्यम से थोड़ा सा मैं आपको अंतर दिखाने की कोशिश करता हूं कि जो लोग आरडी वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सपोज मान लिया कि आपको एसआईपी के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में इतना कुछ आपको नहीं पता है, लेकिन किसी ने आपको बोला कि भाई अब तो मुझे इन्वेस्टमेंट चालू करनी है, तो आपने क्या किया कि 5,000 रुपए मंथली, कितना, 5,000 रुपए मंथली आपने क्या किया, आरडी अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट किया। और जो आरडी स्कीम में जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है ना, जो साल का, ईयर का, तो वो कितना मिलता है? 6.5%। किसी में 6.5%, किसी बैंक में जाओगे तो 7% भी मिल सकता है, किसी में 6.8% भी मिल सकता है। और 5 साल के लिए यदि आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, देखिए टोटल जो आपका पैसा जो जमा हो जाएगा वो हो जाएगा 3 लाख रुपए 5 साल के अंदर। और यहाँ पे देखिएगा कि 54,957 रुपए आपको 5 साल का सिर्फ ब्याज मिलेगा। और आपने अक्सर देखा होगा कि आप साहूकार से 1 लाख रुपए उधार लेने जाइए या 50,000 रुपए उधार लेने जाइए, वहां पे आपको बोलेंगे 3% जो है ना, यानी कि 3% मंथली ब्याज, यानी कि महीने का आपको ब्याज लेंगे सैकड़ा के हिसाब, यानी कि साल का हो गया 36% का इंटरेस्ट। तो आप समझ सकते हैं ना कि 3 लाख रुपए यदि आप साहूकार से ब्याज पे लिए होते ना, तो कम से कम आपका यहाँ पे 5,000 रुपए से ऊपर आपका ब्याज ही बन जाता मंथली, और उसको आप गुना कर देते 12 से, तो आप समझ सकते हैं। देखिए टोटल जो आपका पैसा बनेगा 5 साल के बाद, आपको मैच्योरिटी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3,54,957 रुपए, यानी कि करीब आपको 3.5 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे 5 साल बाद। तो ये तो था आपका आरडी का कैलकुलेशन, जो आप पैसे को बैंक में रखते हैं। अगर मैं यहीं पे बात करूं कि यदि, जैसा कि मैंने पहला ऑप्शन आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड भी एक कोई चीज होती है, वहां पे भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, उसके बारे में आप रिसर्च करना चालू कर दो कि आखिर वो है क्या, हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, हमारा पैसा उसमें कैसे ग्रोथ करता है,
पैसा जो हमारा जाएगा वो कहाँ जाएगा। देखिए बहुत लोगों ने पहले सहारा में पैसा इन्वेस्ट किया था, सहारा का पैसा जो है आजकल धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, लेकिन लोगों का पैसा, ऐसा लगता था लोगों को कि पैसा नहीं मिलेगा, और अभी भी भरोसा नहीं है, फ्यूचर का कोई गारंटी नहीं है कि पूरा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो, निवेश करते हो, तो आप उस पर रिसर्च करो कि हमारा पैसा, भाई मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे निवेश कर दिया, तो इसके बाद हमारा पैसा कहाँ जाएगा, किस मार्केट में जाएगा। जिस दिन आप ये जान जाओगे ना, उस दिन सीख जाओगे कि आखिर म्यूचुअल फंड क्या होता है और इसको हमें कैसे मैनेज करना है। देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, 5,000 रुपये मंथली की SIP करनी है। मैं आपको नहीं कहता कि आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपये की मंथली कर लीजिए, SIP कर लीजिए मंथली। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने मान लिया 14%, जो कि यदि आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हो तो 18% तक आपको क्या मिलता है, रिटर्न मिल जाता है। लेकिन हमें सिर्फ इतना ही एस्टिमेट लगाना है कि हमें 14% लेना है और 15% तक, 16% तक ही लेना है। 5 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया, SIP किया म्यूचुअल फंड में, 3 लाख रुपए हमारा टोटल जमा हो गया। वहां पे भी आपका 3 लाख रुपए जमा हुआ था और वहां पे सिर्फ 54,000 रुपए आपको ब्याज मिला था, इंटरेस्ट मिला था। देखिए यहाँ पे जो आपका रिटर्न हो रहा है 1,36,004 रुपए। टोटल अगर वैल्यू की बात करूं, मैच्योरिटी वैल्यू की, तो देख सकते हैं 4,36,000 रुपए। दोस्तों वहां पे तो आपका 4 लाख तो बन भी नहीं पा रहा था, करीब 3.5 लाख रुपए के आसपास बन रहा था, और यहाँ पे आपका करीब 4.5 लाख रुपए के आसपास बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं SIP की पावर। यहाँ पे एक चीज और है कि यदि आप इसको टाइम पीरियड को बढ़ा देते हैं, यहाँ पे ज्यादा नहीं कि आप 5,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं और करने के बाद यदि आप ज्यादा नहीं सिर्फ 20 साल के लिए कर लीजिएगा, देखिए टोटल आपका पैसा जमा हो गया 12 लाख रुपए। 20 साल के अंदर 5,000 रुपए की आपने SIP करी, 53 लाख रुपए की आपको क्या मिल गया, सिर्फ रिटर्न मिल गया 53 लाख रुपए। मैच्योरिटी वैल्यू 65,81,000 रुपए आपकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी, यानी कि आपको 20 साल बाद जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा दोस्तों, 65 लाख रुपए से आपको ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन इतना है, यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 12% तक तो आपको रिटर्न मिल ही जाएगा। एक रिसर्च में पाया गया है कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है ना 5 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला है 2025 तक, और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है 2025 तक। जी हाँ फ्रेंड, तो आप बताइए कि अभी आपका 2024 आ जाएगा इस महीने बाद, दिसंबर के बाद, उसके बाद 24 के बाद 25, यानी कि 1 साल के अंदर इतना अर्थव्यवस्था में विकास होने वाला है। तो आज से ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिएगा, अगर आप जानते हैं तो आज से ही आप शुरू कर दीजिएगा पैसा इन्वेस्ट करना। दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन आप निवेश करना सीख जाएंगे ना, जिंदगी बदलने वाली है आपकी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा जिससे आप ज्यादा प्यार करते हैं, ताकि उनको भी समझ में आए कि निवेश क्या होता है और आखिर निवेश क्यों जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।